कि भीम को तो जाने दिया जाएगा नहीं बाबा के सामने। अर्जुन जाएगा मुकाबला करने और बाबा के समाधि भंग होने के पहले अगर समस्या का समाधान नहीं हो सका तो असंभव हो जाएगा अर्जुन को बचाना। बहन के सुहाग का रक्षा नहीं हो पाएगा हमसे। अर्जुन के बिना मैं निहत्था हो जाऊंगा। अर्जुन को कुछ हुआ तो मेरे मर्यादा पर कलंक लग जाएगा। अर्जुन बहुत बड़े रत्न हैं अपने भारतवर्ष के। मैंने कहा सही कर जाऊँ नहीं कहे अगर सभी लोग के पास सही उसके पास मतलब भरोसा नहीं कर सकते। हाँ रे पूरा मैंने मैं इतना तो मैं 50 नंबर तक आशा रखूँ। हाँ हुए में यार बस्ती 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 पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा मेरे दिल का एक तारा। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा मेरे दिल का एक तारा। बस्ती बस्ती दौलत के पीछे क्यों है ये दुनिया दीवानी। ओ दौलत के पीछे क्यों है ये दुनिया दीवानी। दौलत के पीछे क्यों है ये दुनिया दीवानी। दौलत के पीछे क्यों है ये दुनिया दीवानी। यहाँ की दौलत यही रहेगी साथ नहीं है जानी। और यहाँ की दौलत यही रहेगी साथ नहीं है जानी। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा एक दिल का तारा। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा लेकर दिल का एक तारा। बस्ती बस्ती पल दो पल का साथ हमारा पल दो पल की यारी। ओ पल दो पल का साथ हमारा पल दो पल की यारी। पल दो पल का साथ हमारा पल दो पल की यारी। पल दो पल का साथ हमारा पल दो पल की यारी। आज नहीं तो कल करनी है चलने की तैयारी। आज नहीं तो कल करनी है चलने की तैयारी। बस्ती 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 पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा एक दिल का तारा। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा लेकर दिल का एक तारा। तो मैं निवेदन कर रहा था आप सबों से कि अर्जुन बहुत बड़े रत्न है अपने इस भारतवर्ष के। भारत रत्न का टीका लगा हुआ है अर्जुन के माथे पर। कैसे रत्न है एक ठोस उदाहरण सुना देता हूं। महाभारत के लड़ाई के लिए ही दिव्यास्त्र का आवश्यकता पड़ गया था और वो दिव्यास्त्र था देवराज इंद्र के पास इंद्रासन में। अर्जुन इंद्रासन चले गए। जब दिव्यास्त्र लाने अर्जुन इंद्रपुरी को जाते हैं और सब देवगणों के साथ साथ आदर्श बिठाए सब देवगणों के साथ साथ आदर्श बिठाए जाते हैं। सब देवगणों के साथ साथ आदर्श बिठाए जाते हैं। देवगणों के साथ साथ आदर्श बिठाए जाते हैं। सब देवगणों के साथ साथ आदर्श बिठाए जाते हैं।
जिस समय अर्जुन पहुंचे थे ना इंद्रासन, इंद्र का दरबार लगा हुआ था। देवताओं के राजा है ना इंद्र, देवराज इंद्र इन्हें कहा जाता है। अप्सरा उर्वशी का नृत्य हो रहा है। कुछ देवता विराजमान है इंद्र के दरबार में, सब आनंद लूट रहे थे। उर्वशी बड़े मस्ती से नृत्य कर रही है और बड़े भावना में गा रही है। पग घुंघरू बोले छन झूम जागो है देवता, बोले छन झूम जागो है देवता, बोले छन झूम जागो है देवता। देखिए छोटी सी बच्ची है, बड़ी प्यारी बोली वाली, लड़का ये बड़े होनहार हो, बड़े दीर्घायु हो। इनके हाथों से 100 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है हमें। मैं बहुत बहुत दीर्घायु होने का मंगल कामना प्रभु से करता हूँ। भगवान कृष्ण का चर्चा हो रहा है और गोपाल जी के रूप में पधार गए ये पुरस्कार लेके। भगवान कृष्ण का असीम अनुकंपा हो, असीम कृपा हो इन पर, ये मंगल कामना करते हुए बोले छन झूम जागो है देवता, बोले छन इतना आनंद विभोर होके गा रही है और नृत्य कर रही है ना कि अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ रहने वाले रोए रोए में तो बांसुरी का धुन समाया हुआ। अर्जुन मस्त हो गए इस नृत्य और गायन पर, झूमने लगे उर्वशी के इस संगीत। देवराज इंद्र देख लिया कि संगीत इसकी कमजोरी है। देवराज इंद्र देख लिया कि संगीत इसकी कमजोरी है, तो मैं तो किसी के कमजोरी को भांपता हूं और उसका फायदा उठाना मेरा परम कर्तव्य है। ये हमसे दिव्यास्त्र लेने आया है। मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं इंद्र इनके संगीत से प्रभावित होते देख के। जब संगीत समाप्त हुआ, सभा भंग हुआ, सभी देवता अपने अपने यथास्थान को लौट गए। अर्जुन से कहा कि आप एक दिन का आतिथ्य स्वीकार कीजिए। प्रथम बार इंद्रासन पधारे हैं आप, रात्रि विश्राम कर लें। मैं सुबह आपको दिव्यास्त्र दे के बड़े सम्मान के साथ विदा करूंगा यहां से। एक घर दे दिया रहने के लिए कि यही रात्रि विश्राम कर ले आप। अर्जुन को विश्राम में गए और इधर उर्वशी को बुला के एकांत में इंद्र ले गए। कहा इंद्र ने उर्वशी, दिगे वो भारत वीर, ऐसी बाण चलाओगी कि चुभ जाए वो शरीर। तुम तो बड़ी मायावी हो न उर्वशी, बड़े बड़े तपस्वियों का तपस्या तुमने भंग किया है अपने माया से। ये भी मृत्युलोक का एक योद्धा आया है हमारे पास, दिव्यास्त्र चाहिए, ये दिव्यास्त्र मांगने आया है।
लेकिन मैंने देखा है कि संगीत इसकी कमजोरी है उर्वशी। तेरे संगीत से ये अत्यंत प्रभावित है, अत्यंत प्रसन्न है तुम्हारे ऊपर। अगर तुम चाह दो तो मेरा दिव्यास्त्र भी बच जा सकता है, और इस अर्जुन के माथे पर जो भारत रत्न का टीका लगा है वो टीका भी उतर जाएगा। तुम जो चाहोगी वो तेरे बात को अनसुना नहीं कर सकता। इतना प्रभावित है कि तेरा हर बात मानने को लाचार हो जाएगा वो। तो किसी भी धर्म से अगर भटका दो तू अर्जुन को, मेरा काम हो जाए। कहा, आपने खुद कहा है कि मैं बड़े बड़े तपस्वियों का तपस्या भंग की। ये एक वीर है, योद्धा है, दिखूंगी सलट दूंगी, इससे भी चूकी भी नहीं उर्वशी। भरपूर जोर अपना लगा ही दिया था। ठीक अर्धरात्रि में 16 श्रृंगार से सुसज्जित हो लिया, दुल्हन के तरह सज धज के पहुंच गई जिस घर में अर्जुन सो रहे थे। बाहर से कुंडी खटखटाना शुरू किया। अब बार बार जो कुंडी को खटखटाने लगी, अर्जुन चौंके अंदर कि ये अर्धरात्रि में मेरा कुंडी कौन खटखटा रहा है? कहीं इंद्र धोखा से हम पर आक्रमण तो नहीं करवाने लगा? दिव्यास्त्र मांगने आया, इनकार नहीं कर सकता तो धोखे से आक्रमण ही करवा दे। कहीं ऐसा ही इच्छा तो नहीं हो गया? बड़े सावधानी से गांडीव और बाण संभाल के तब जाके अर्जुन कीवाड़ खोले। लेकिन जैसे ही कीवाड़ खोले तो वहां देख लिया उर्वशी को 16 श्रृंगार से सुसज्जित दुल्हन के तरह सज धज के खड़ी है, मुस्कुरा रही है अर्जुन के सामने। अर्जुन शर्म से लाल होने लगे कि कितना डरपोक हूं मैं। एक औरत के लिए शस्त्र उठा लिया मैं। कैसा शंका समा गया हमारे हृदय में। गांडीव बाण को फिर बिस्तर पर जाके रख दिए अर्जुन, और तब लौट के आके कहा कि उर्वशी, ये अर्धरात्रि में तू मेरे पास क्यों आई है? और इस तरह हर श्रृंगार से सुसज्जित, क्या अचानक कोई कठिनाई हो गया तुम्हारे लिए? कोई कष्ट है? तुम हमसे कोई मदद मांगने आई है क्या? तुम तो इतनी बड़ी संगीतज्ञ हो कि तेरे सामने कोई कठिनाई आ नहीं सकता। लेकिन अगर कोई कष्ट हो और हमसे मदद मांगने आई हो तो निसंकोच कह दो हमें, मैं तेरा हर सेवा करने को तैयार हूं। जो कहेगी वो मदद करने के लिए तैयार हूं मैं। उर्वशी कही कि अर्जुन, एक भिक्षा लेने आई हूं कि भारत वसुंधरा के हो लाल, ये इच्छा लेकर भारत वसुंधरा के हो लाल, ये इच्छा लेकर आई। भारत वसुंधरा के हो लाल, ये इच्छा लेकर आई। भारत वसुंधरा के हो लाल, ये इच्छा लेकर आई। भारत वसुंधरा के हो लाल, ये इच्छा लेकर आई। कहा, मैंने बड़ा शोहरत सुना है तुम्हारा, भारतवर्ष के रत्न हो तुम। मेरे हृदय में हौसला जग गया अर्जुन कि मुझे अर्जुन जैसा एक तेजस्वी पुत्र चाहिए। यही इच्छा लेके आई हो। क्या मेरे इच्छा का पूर्ति कर सकते हो? पहले तो अर्जुन बड़ा क्रोधित हुए, लेकिन फिर विचार किया कि स्त्री पे क्रोध करना तो बहुत बड़ा अधर्म हो जाएगा।
शांत किए अपने क्रोध को। फिर कहा कि सुनो उर्वशी, मैं तेरे इच्छा का पूर्ति तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन तुम जो मांगने आई हो वो तेरा मांग मैं पूरा अवश्य कर दे सकता हूं, क्योंकि मेरे भारतवर्ष में नियम है, कोट विप्र बदला गही जाओ, आवा शरण तजई देता हो। इच्छा का पूर्ति नहीं कर सकता, इसलिए कि ब्रह्मचर्य खंडन होगा, चेहरा फीका पड़ जाएगा, भारत माता के मस्तक पर सुन ले कलंक लग जाएगा। मैं भारत माँ का एक सपूत हूं और मेरे भारतवर्ष का कुछ धर्म का बंधन है, मैं उस बंधन को तोड़ नहीं सकता उर्वशी, इसलिए मैं तेरे इच्छा का पूर्ति नहीं कर सकता। लेकिन कहा ना, मांग पूरा अवश्य कर दूंगा। तू कहिए कि मुझे अर्जुन जैसा तेजस्वी पुत्र चाहिए। एक बात और विचार करो, अगर हमसे कोई पुत्र जन्म भी ले और वो सीधा मेरा विपरीत हो जाए, मैं वीर हूं और वो कायर हो जाए, मैं आस्तिक हूं वो नास्तिक हो जाए, मैं खूबसूरत हूं वो बदसूरत हो जाए, तो तेरा मांग तो पूरा नहीं हुआ। तुम तो कही कि अर्जुन जैसा तेजस्वी पुत्र चाहिए, तो एक काम करो, बना बनाया पुत्र क्यों नहीं प्राप्त हो जाना चाहिए तुम्हें? तुम इसी समय से तू मेरी जन्मदाता बन जा और मैं आज से तेरा पुत्र बनूं, तू मेरी माँ बन जा। आज से तेरा पुत्र बनूं, तू मेरी माँ बन जा। आज से तेरा पुत्र बनूं, तू मेरी माँ बन जा। कहा मैं आज से तेरा पुत्र बनूं, तू मेरी माता बन जा। अपने चाल में जो नाकामयाब हुई थी ना उर्वशी, अत्यंत क्रोधित होकर श्राप दे दिया था अर्जुन को कि अर्जुन तुम्हें 1 वर्ष तक हिजड़ा बन के जीवन व्यतीत करना होगा। श्राप दे दी, लेकिन वो श्राप भी अर्जुन को समय आने पर बड़ा काम ही दिया था। दुर्योधन 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया था 5 भाई और द्रौपदी को, तो वनवास तो कर लिया। जब अज्ञातवास करना है तो नियम बना दिया था दुर्योधन कि 1 वर्ष के अज्ञातवास में 5 भाई और द्रौपदी 6 में कोई दिखलाई दे दिया
तो फिर से 12 बरस और 1 बरस हो जाएगा। अब ये अज्ञातवास करने राजा विराट के दरबार में रूप बदल के चले गए थे सब के सब। तो सब रूप बनाया था। अर्जुन हिजड़े बन के पहुंच गए थे। बृहनल्ला नाम रखा था अर्जुन। राजा विराट की पुत्री उत्तरा को 1 वर्ष तक संगीत का शिक्षा देते 1 वर्ष का अज्ञातवास भी कर लिया और उर्वशी का दिया श्राप भी वही समाप्त हो गया। ऐसे अर्जुन भगवान कृष्ण देखिए भगवान कृष्ण करवट पे करवट बदल रहे हैं द्वारिका में। अचानक दूर से 3 का घंटा सुनाई दिया भगवान कृष्ण को। रात्रि व्यतीत हो गया करवट बदलते। सुबह 3 बजने का घंटा सुनाई दे दिया। अब 3 का घंटा सुनते तो उछल के बिस्तर से भगवान कृष्ण खड़े हो जाते। इतना देर कर दिया हूं मैं। 4 का घंटा बजेगा, बाबा भीष्म तपस्या से उठ जाएंगे और उनके तपस्या से उठने के पहले अगर कोई रास्ता नहीं निकाला गया तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं बचा पाऊंगा अपने बहन के सुहाग को मैं। भगवान बिस्तर से उठे और बड़े तेजी से भागते हैं वहां से। तेज तेज कदमों से बढ़ते हुए चले गए कहा, जहां द्रौपदी अभी तक पुकार रही थी भगवान कृष्ण को कि नंद कुमार प्यारे काना दिलदार आके बचा ले आगे बचा ले मोहे नंद कुमार प्यारे गाना दिलदार आगे बचा ले मोहे नंद कुमार आगे बचा ले मोहे नंद कुमार। आगे बचा ले मोहे नंद कुमार। गहरी नदियाँ नाव पुरानी गहरी नदियाँ नाव पुरानी गहरी नदियाँ नाव पुरानी गहरी नदियाँ नाव पुरानी नैया हमारी बड़ी है मजेदार। नंद कुमार प्यारे गाना दिलदार आगे बचा ले मोहे नंद कुमार आगे बचा ले मोहे नंद कुमार। टेर लगा रही थी द्रौपदी कोठे पर, व्याकुल होकर पुकारे जा रही थी। भगवान कृष्ण आ गए उस महल के नीचे। पहुंच जाते हैं, बड़ी धीरे से आवाज लगाया कि द्रौपदी बहना उठो दिन हो चला और जीतना मुश्किल तेरे बिन हो गया।
द्रौपदी बहना उठो दिन हो चला। द्रौपदी के कान में आवाज पहुंचा। ब्रह्म मुहूर्त है, इसलिए भगवान बड़े सावधानी से आवाज लगाए थे ना। लेकिन द्रौपदी समझ गई, भैया आ गए हैं। महल के नीचे भैया का आवाज है। बेतरह दौड़ी ऊपर से, भैया 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 कहते हुए बेतहाशा दौड़ती भागती आई। नीचे आके गिरी भगवान कृष्ण के चरण में, मेरे सुहाग को बचा लो कान्हा, अपने बहन को विधवा मत होने दो। बाबा ने प्रतिज्ञा किया है कि 5 भाई में एक को कल मार दूंगा। एक कन्हैया, मैं तो 5 पति की अर्धांगिनी हूं ना, 5 हैं पति हमारे। 5 का नाम लेके एक बार सिंदूर लगाती हूं मस्तक में। एक को भी कुछ हो गया तो क्या मैं सिंदूर लगा पाऊंगी? इसलिए मेरे सुहाग का रक्षा कर दो कान्हा। भगवान कृष्ण कहा कि इतने जोरों से न शोर मचाने लगी तू द्रौपदी कि मेरा बना बनाया सारा काम ही बिगड़ जाए। कहा भी भी सिर्फ 3 का घंटा बजा है, सभी सैन्य में है। किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए। द्रौपदी, मैं बड़ा बच के आया हूं तुमसे मिलने इस समय। अगर किसी को ये महसूस हो गया सारा काम बिगड़ जाएगा, इसलिए शोर नहीं मचाना है। कहा तो फिर क्या करूं मैं भैया? कहा जो कहूंगा करेगी तू। अरे तुम दुबकते पांव चलती आओगी, जो कहो ने तुम दुबकते पांव चलती आओगी, जो कहो निशब्द करती जाओगी। तुम दुबकते पांव चलती आओगी, जो कहूं निशंक करती जाओगी। द्रौपदी, मैं तुम्हें कहीं ले चल रहा हूं, तू मेरे सर पर हाथ रख के शपथ खा ले बहन कि तू रास्ते में हमसे कोई प्रश्न नहीं करेगी। समय की बड़ी कमी है हमारे पास और समय रहते समस्या का समाधान निकालना है। जब वापस घर आएगी ना, जितना 1000 प्रश्न कर लेना हो कर लेना, हमसे मैं सारे प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। कहा ठीक है भैया, जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूं। कहा तो फिर चल मेरे साथ। आगे भगवान कृष्ण और पीछे पीछे द्रौपदी उस ब्रह्म मुहूर्त में चल दिया है। जब आबादी से बाहर निकल गए भगवान, तो एक वृक्ष के निकट द्रौपदी को खड़ा कर दिया। कहा कुछ मिनट यहां खड़ी रहो बहन, मैं वापस आता हूं, अभी कुछ दूर और भाई बहन को चलना है, मैं अभी वापस लौटता हूं।
द्रौपदी को खड़ा करके और भगवान गए कहां? बचपन की जो आदत थी वो बुढ़ापे में भी पीछा नहीं न छोड़ा था इनका, चोरी करने का। बचपने से न चोर के सरदार है ये। एक एक करिश्मा किया है बाला अवस्था से ही। मिट्टी खाना, बर्तन फोड़ना, माखन चुराना, वस्त्र चुराना, क्या क्या नहीं किया। इस समय भी द्रौपदी को खड़ा करके गए, दुर्योधन के घर के पीछे जाके सेंध मार दिया और सेंध मार के अंदर प्रवेश कर गए। अंदर जाके किया क्या? दुर्योधन के स्त्री की साड़ी थी नीले रंग की और दुर्योधन स्त्री के दासी की साड़ी थी पीले रंग की। वो नीले पीले रंग की साड़ी, रानी का ताज, दासी का ताज, दोनों का पोशाक चुरा लेते और अपने पीतांबर में लिपट के उसी रास्ते से फिर बाहर निकले। बाहर आते बड़े जोरों से हंसना शुरू किया था भगवान की। वाह रे भक्त, कैसे उंगली के इशारे पर नचाते हो हमें। बचपना में भी तुम्हारे ही लिए चोरी किया करता था और इस बुढ़ापे में भी तुम्हारे कारण चोरी करना पड़ ही रहा है ना हमें। वस्त्र लिए भगवान वापस पहुंच जाते हैं द्रौपदी के पास। रानी की साड़ी और रानी का ताज बढ़ाया, इसे धारण करो तो बहन। द्रौपदी पहचान लिया, ए भैया ये तो दुर्योधन स्त्री की साड़ी है। ये वस्त्र कहां से उठा के ले आए हो आप? मैं पहचानती हूं ये दुर्योधन के स्त्री की साड़ी है भैया। भगवान कहा मैं पहले ही शपथ खिलवा चुका हूं तुम्हें कि इधर से जाने में तुम्हें कोई प्रश्न नहीं करना है हमसे। बस मैं जो जो कहूं वो करती चलना। वापस लौट के आएंगे फिर जितना प्रश्न करना हो कर लेना। रानी की साड़ी पहनवा दिया, रानी का ताज माथे में बांध दिया और कहा कि तुम बढ़ो, मैं भी आ रहा हूं। जब द्रौपदी बढ़ गई आगे, भगवान कृष्ण ने क्या किया? दासी वाली साड़ी तो अभी पीतांबरे में छुपा के रखे हुए थे, ये तो देखने नहीं दिया था द्रौपदी को। एक वृक्ष के आड़ में जाके और वो दासी वाली साड़ी पीतांबर से निकाला और खुद कमर में लपेटना शुरू कर दिए। वाह रे लीलाधारी, भक्त को किस तरह सर आंखों पे उठा के रखते हैं। लिखा है ना कवि ने कि हमने देखा है इन्हें अरे घूंघट में छुपा के चेहरा, रूप दासी का कभी हार लिया, रूप दासी का कभी हार लिया करते हैं, 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 रूप दासी का कभी हार लिया करते हैं। हमने देखा है ये घूंघट में छुपा के चेहरा, रूप दासी का रूप दासी का कभी हार लिया करते हैं, रूप दासी का कभी हार लिया करते हैं, रूप दासी का कभी हार लिया करते हैं। द्रौपदी देखी कि भैया हमको बढ़ा दिए, खुद कहां रह गए।
पीछे मुड़ के जब देखती है द्रौपदी तो देखी कि भैया का तो दूर दूर तक पता नहीं है, ये दूसरी औरत कौन चली आ रही है हमारे पीछे पीछे। एक तो मैं दुखियारन हूं, भाग्य की मारी इतना सुबह घर छोड़ के निकलना पड़ा, ये दूसरी औरत। बगल से जो भगवान निकलना चाह रहे थे ना, हाथ बढ़ा के द्रौपदी रास्ता रोक लिया। ए बहन, कौन है तू, कहां की रहने वाली हो और इतना सुबह कहां चली जा रही हो। अत्यंत प्रसन्न भगवान हो गए, मेरा योजना तो सफल है। नहीं पहचान सकी द्रौपदी हमें, ये तो कहती कि बहन कौन है तू। तुरंत घूंघट उठा दिया भगवान कृष्ण ने और कहा कि अब देखो तो द्रौपदी बहन हूं कि भैया। द्रौपदी चौंक उठती है, हे भाई ये कौन सा हुलिया बना के चल दिए हो आप भी साड़ी पहन लिए हो, ये क्या रूप बनाया। भगवान के दोनों आंख में आंसू दबदबा गए थे ना। कहा कि बहन, अगर मेरे एक बार साड़ी पहन लेने से एक बहन के सुहाग का रक्षा हो जाए ना, तो मैं 1000 बार इस साड़ी को धारण कर सकता हूं ताकि हजारों बहनों के सुहाग का रक्षा कर दूं। और हमारे लिए तो कभी चिंता ही नहीं करना, क्योंकि तमाशे में आके तमाशा बना हूं। अगर पूछिए सच तो बहु किया, अगर पूछिए सच तो बहु किया, अगर पूछिए सच तो बहु किया, अगर पूछिए सच तो बहु किया। तमाशे में आके तमाशा बना, तमाशे में आके तमाशा बना हूँ, तमाशे में आके तमाशा बना, तमाशे में आके तमाशा बना। अगर पूछिए सच तो बहु किया, बताओ तुम्हें अब मैं क्या सच्चा हूँ। अगर पूछिए सच तो बहु किया, बताओ तुझे मैं भी क्या से क्या हूँ। अगर पूछिए सच तो बहु किया, अगर पूछिए सच तो बहु किया, अगर पूछिए सच तो बहु। अगर पूछिए सच तो मैं बहरू पिया हूँ। मेरे लिए कुछ सोचना नहीं बहन, चलो 10 कदम और चले कि द्रौपदी के पांव से जूती का आवाज सुनाई दिया भगवान कृष्ण को। चौंकते, द्रौपदी जूती पहन के चल रही हो क्या। कहा कि हाँ भैया, जूती तो है मेरे पांव में। कहा कि तुम पागल करके ही रख देगी हमें। अगर किसी ने पहचान लिया तेरे जूती को तो ये वस्त्र बदलवाने से क्या फायदा हुआ हमें। खोल दे जूती को, मैं यहीं कहीं छुपा देता हूं। जूती खुलवा के कहा तुम बढ़ती रहो, मैं पकड़ लूंगा तुम्हें। गोविंद हरे गोपाल, जय जय प्रभु जी। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। माँ यशोदा के लाल हरे, जय माँ यशोदा
जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। तो मैं कहानी सुना रहा था आप सबों को। भगवान का द्रौपदी जूती खोल दे और तू बढ़ती रह। पहले तो सोचा कि जूती को यही छुपा देता हूं कहीं, फिर विचार किया कि अगर कोई गुप्तचर पता लगा लेता है तब तो बना बनाया सारा खेला बिगड़ जाएगा हमारा। सोचा कि इसको साथ ही क्यों न ले चलूं। साड़ी पहने थे ही, साड़ी पहने थे ही अंचल के खूंट में बांध लेते हैं द्रौपदी के जूती को। जब मस्तक पर अंचल लिया तो एक तरफ का हिस्सा खाली हो गया, क्योंकि सारा वस्त्र तो जूती में ही बंधा गया था। भगवान देखा ऐसे में तो हम ही पकड़ा जाएंगे, आधा औरत आधा मर्द नजर आने लगे। ये जगह ठीक नहीं है। खोल के विचार किया कि एक चोर हमारे पास भी है, अगर चोर चोर को साथ कर दूंगा तो दोनों का गुजारा हो जाएगा। अपने पास चोर किसे बना रहे थे भगवान? पीतांबर के चादर को, जिस पीतांबर के छांव में अनगिनत ब्रह्मांड पलते हैं, जिसे मां रुक्मिणी सुबह शाम आरती उतारा करती है, मन नहीं लग रहा लोग। उसे चोर बना के साड़ी के अंचल के नीचे छुपा के रखे थे भगवान। पीतांबर देख के भी पहचान में आ जा सकते हैं हम। जिस समय पीतांबर के खूंट में द्रौपदी की जूती बांधने लगे थे ना, देवता पुष्प का वृष्टि करना आसमान से शुरू कर दिया इनके ऊपर। सचमुच भक्त वत्सल कहे जाते हो आप, क्या नहीं कर गुजरते हो अपने भक्त के लिए। अपने पीतांबर में और द्रौपदी की जूती बांध लिया है प्रभु। और भगवान तो द्रौपदी को साथ किए बढ़ते चले आते। पहुंच गए लड़ाई के मैदान में। दोनों तरफ का संतरी भयानक आवाज लगा रहा है, कौन हो खबरदार, कायरों का हृदय दहल रहा था। कौरवी संतरी से जाके भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो अपनी महारानी आ रही है, इनको बाबा से मिलना है, इन्हें रास्ता दे दो जाने का। और ध्यान रखना कि किसी को कान खबर नहीं होना चाहिए, ये आवश्यक कार्य से बाबा से मिलने आई है। कौरवी संतरी पहचान लिया था अपने महारानी के ताज को, तुरंत रास्ता दे दिया। अब पहुंच गए लड़ाई के मैदान में। बाबा भीष्म के शिविर के पास जाके भगवान खड़े हो जाते। तब प्रकट किया कि द्रौपदी जानती हो कहां ले आया हो? ये बाबा भीष्म का शिविर है बहन। बाबा अभी समाधि में है, तपस्या में बैठे हुए। जब तक उनका आंख खुले, समाधि से उठे, उससे पहले उनके चरण में जाके तुम सर जो रख दोगी ना, सारे समस्या का समाधान यही हो जाएगा बहन। द्रौपदी कही कि भैया इतना बात पहले क्यों नहीं बता दिए थे आप हमें? ये तो सारा परिश्रम व्यर्थ का चला गया आपका, गलत जगह चले आए हो। अगर आप पहले बता देते कि मैं बाबा भीष्म के पास ले चल रहा हूं, इतना नाटक कभी नहीं करने देती आपको। क्योंकि आपको भी पता है, जिस दिन भरी हुई सभा में हमारी सारी खींचा जा रहा था,
मैं बाबा भीष्म के आगे अंचल फैला के मदद का भीख मांगने गई थी ना भैया, बड़ी रोई, बड़ी गिड़गिड़ाई थी उनके सामने। उन्होंने खाली अंचल लौटा दिया, कोई मदद नहीं किया था। और आज तो वो खुद ही प्रतिज्ञा किए हुए, खुद ही प्रतिज्ञा किए हुए हैं कि एक पांडव कल को मारा जाएगा। चलिए भैया वापस लौट के चलते हैं। भगवान कृष्ण कहा कि बहन, उस दिन मांगने गई थी बाबा से, शायद इसलिए नहीं कुछ मिला हो। मैं मांगने को नहीं कह रहा, तू नहीं जानती कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। बस मैं बाबा के चरण में सर रखने को कह रहा हूं। तू अपने लिए नहीं तो मेरे लिए इतना काम कर दे बहन। मुझे भी अपने भक्त को बचाना है, मेरे भी भक्त का प्राण दांव पर लगा हुआ है। द्रौपदी, इतना विनम्र प्रार्थना भगवान करने लगे, मान जाना पड़ा द्रौपदी को। ठीक है भैया, मैं जाके सर रख देती हूँ, लेकिन बोलूंगी कुछ नहीं, ये पहले कह देती हूँ। भगवान कहा कि मैं कहाँ कह रहा हूँ कि कुछ बोलना है। और एक बात का ध्यान रखना, तू कहीं बाबा तुम्हें पहचान लिए तो पूछ देंगे कि कोई साथ में लाने वाला भी है, तो तू मेरे बारे में मत बता देना। द्रौपदी, देख रही हो मैं साड़ी पहन के औरत बन के खड़ा, इस रूप में बाबा का सामना नहीं कर सकता हूं। कहना कि मैं अकेली आई हूं, मेरे साथ कोई नहीं है। द्रौपदी कही हम कुछ बोलेंगे ही नहीं तो बताना नहीं, बताना क्या है? तो जल्दी जा, अब बाबा के हाथ के माला का दाना पूर्ण होने वाला है। आंख खुले खुले इससे पहले उनके चरण में सर रख दो। द्रौपदी जाकर सर टेक दिया, द्रौपदी जाकर सर टेक दिया, द्रौपदी जाकर सर टेक दिया, द्रौपदी जाकर सर टेक दिया। आंख खुली जब बाबा की, आंख खुली जब बाबा की, देखा एक सदवा नारी, देखा एक सदवा नारी है, देखा एक सदवा नारी, देखा एक सदवा नारी है। हाथ के सारे गाने जब पूर्ण हुए, राधे कृष्ण राधे कृष्ण कहते बाबा समाधि भंग किया। जैसे ही तपस्या भंग करके आंख खोले तो आभास हुआ कि कोई मेरे चरण को पकड़ रखा है। तुरंत नजर नीचे करते हैं तो देखा कि चरण में कोई औरत है। बाल ब्रह्मचारी थे ना बाबा भीष्म, औरत को देख के तुरंत सर पीछे मोड़ लेते हैं, लेकिन एक झलक में देख लिया कि ये कोई सधवा औरत है, विधवा नहीं, क्योंकि रंगीन वस्त्र है इसके बदन पर। कहा कि औरत बड़े अच्छे मुहूर्त में आई है तू, मैं अभी अभी कन्हैया के ध्यान से उठ ही रहा हूं, मेरा मुख इस समय बड़ा पवित्र है। तुम किसी सैनिक की स्त्री हो या होने वाली हो, इस समय मैं तुम्हें जो भी आशीर्वाद दे दूंगा, छलिया कन्हैया को पूरा कर देना होगा। भगवान शिविर के बाहर सोचते कि आशीर्वाद दे दीजिए ना बाबा, पूरा करने के लिए तो हम साड़ी पहन के आपके फाटके पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। और बाबा को क्या पता कि यहाँ द्रौपदी है। इन्होंने तो कहा किसी सैनिक की स्त्री हो या होने वाली। आशीर्वाद देना शुरू किया तो आशीर्वाद का खजाने खोल दिए बाबा भीष्म ने। कह दिया अखंड सुहागवती भव है बेटी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तेरे हाथों से मेहंदी की लाली न कभी उतरी, तेरे हाथों से तेरे हाथों से मेहंदी की लाली न कभी उतरी, हाथों से मेहंदी की लाली न कभी उतरी।
लाली न कभी उतरे तेरे हाथों से मेरी लाली न कभी उतरे। सिंदूर न मांग से खाली हो, ये भी तू आशीष ले जा वीर कुंवारों भी तू आशीष ले जा वीर कुंवारों वाली हो, भी तू आशीष ले जा वीर कुंवारों वाली हो। कहा अगर तुम्हारी शादी हो चुकी हो, तेरा पति कायर हो, तो आज से कन्हैया तेरे पति को वीर कर देगा, और अगर शादी होने वाली हो तो कन्हैया तेरा पति मेरा भीम और अर्जुन की तरह बलवान पति देगा। भगवान शादी पहने थे ही मोर के तरह बाहर में नाचना शुरू कर दिया था, खुशी के मारे नाचना शुरू कर दिया। कितने आसानी से काम बना लिया हूं मैं। और द्रौपदी को भी अपार खुशी मिली, खड़ी हो जाती है, बाबा देखे यहाँ कौन खड़ी। बाबा भीष्म को तो जैसे बिच्छू डंक मारे न नीचे, एक बार उछल पड़े अपने स्थान। ये द्रौपदी की आवाज है क्या? द्रौपदी को इतना आशीर्वाद दे दिया हूं मैं? नहीं नहीं कन्हैया, ऐसा फेरा मत डालना। द्रौपदी आ नहीं आ सकती है, बड़े खतरनाक संतरियों का पहरा है यहाँ। तब तक फिर कह दी कि बाबा देखे यहाँ कौन खड़ी। अब तो विश्वास हो गया कि सचमुच ये द्रौपदी ही है। ये कैसे पहुंच गई? फिर बाबा सोचा कि आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती है? छलिया जरूर होगा इसके साथ में। बिना कन्हैया का इतना बड़ा षड्यंत्र कोई नहीं रच सकता है। और द्रौपदी कही कि बाबा, जिस दिन बड़ी सभा में अंचल फैला के भिक्षा मांगने गई भगत का, आपने मेरे अंचल को खाली वापस लौटा दिया, और आज बिना मांगे कितना आशीर्वाद दे दिए। अखंड सुहागवती भव हे बेटी, तेरे हाथों से मेहंदी की लाली न कभी उतरे बेटी। सिंदूर न मांग से खाली हो, वीर कुंवारों वाली हो। और कल किसी को और कुछ कहा है आपने कि एक पांडव कल को मारा जाएगा। अब बताइए, आप अपने प्रतिज्ञा को निभाएंगे या मेरे आशीर्वाद को? मैं तो 500 पति की अर्धांगिनी हूं ना बाबा। तो 500 पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, बोलो ये आशीष तेरे क्या झूठा नहीं था? 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 बाबा कहा कि सुनो द्रौपदी, तेरे भाग्य का निर्णय बाद में करेंगे। पहले हमें यह बताओ कि तुमको यहाँ तक लाने वाला कहाँ है? जिसने यहाँ तक पहुँचाया तुम्हें वो। अब भगवान सतर्क, हमारी भी बारी आ ही चुकी, हम जानते थे। अब द्रौपदी को जो अपार खुशी मिली, कह नहीं सकी कि मैं अकेली आई, बताई भी कुछ नहीं। एक बार बाबा का मुख देखती है और एक बार पीछे फाटक की, और आगे पीछे जो करने लगी, भगवान देखा ऐसे में पकड़ा देगी क्या? मैं आगे पीछे क्या कर रही है? सोचा कपड़े का मकान है, इशारा कर दूं समझ जाएगी। इशारा किया, कहो ना कोई नहीं है। अब हाथ जो हिलाए तो द्रौपदी कम भी देखी, बाबा ठीक से देख ली। कहा कि द्रौपदी कोई दयालु सुबह सुबह सिर उतार रहा है हमारे पर्दे पर, उसका हाथ हिलता है, हमें दिखलाई दे रहा है, जरा दर्शन करके आता हूं पहले। बाबा उठ के चल दिए फाटक के तरफ।
भगवान व्याकुल हो गए कि अब हम क्या करें। जल्दी जल्दी साड़ी खोलने लगे कि साड़ी खोल के फेंक देता हूं, लेकिन अनाड़ी थे, पहनने के समय 10-15 गिरह मारे थे बेचारे। कितना हूं जल्दी किया, बाबा का पांव निकलने वाला है, 5 गिरह बच गए। सोचा कि अब तो शादी भी नहीं खुल रहा है, सोचा घूंघट तान के बैठ जाता हूं, बाबा है बाल ब्रह्मचारी, औरत को देख के लौट जाएंगे। किया तो चला कि घूंघट ताने, आंख बंद किए, इतना न तेजी में बैठे, अंचल उड़ के हवा में जमीन पर चला गया। अब हंस हुआ कि मस्तक पर अंचल नहीं, अब आंख तो बंद है। गले में जो पीतांबर था ना, द्रौपदी की जूती बंधा हुआ, ऊपर से पीतांबरे ओढ़ लिए। देवरी का दृश्य निराला था, दासी की साड़ी को ओढ़े मनमोहन। दासी की साड़ी को ओढ़े मनमोहन, बांसुरी वाला दासी की साड़ी को ओढ़े मनमोहन, दासी की साड़ी को ओढ़े मनमोहन, बांसुरी वाला मनमोहन मनमोहन बांसुरी वाला। बाबा दिखाई तो अच्छा हुलिया बना के बैठा हुआ है, नीचे साड़ी, ऊपर पीतांबर। पीतांबर पकड़ के खींचते हैं बाबा भीष्म। कहा बूढ़ा होने को आया है, पर अभी नहीं जाती चोरी। नित नई नीतियां चलता है, सबसे चोरी मुझसे चोरी। सारे दुनिया में बहादुरी कर लो ना कन्हैया, चल जाएगा चतुराई तेरा, लेकिन मेरे सामने कोई चालाकी काम नहीं देगा तुम्हारा। भगवान भी सोचा कि बड़का बेइज्जती बाकी है, द्रौपदी की जूती भी तो पीतांबरे में। बाबा तब तक व्यंग्यात्मक शब्द का प्रयोग किए जब तक गठरी खुल के जूती को नहीं देखा। जैसे ही पीतांबर में देखा कि इसमें द्रौपदी की जूती बना है, बड़े बालकों की तरह भक्त भीष्म वहां रोए। बच्चे की तरह बिलख के रोना शुरू कर दिया। कन्हैया कभी क्षमा नहीं करना, मैं बहुत बड़ा दोषी हूं तुम्हारा। मैं कितना खेल खेला हूं और तुम मेरा पीछा छोड़ने को कभी तैयार नहीं हुए। मैं जिस दिन यज्ञ किया अपने यहां, तो तुम झूठा पत्तल उठाने का काम लिया। अपने कुल बहू को नग्न करवाने लगा तो तुम वस्त्र का अवतार लिया। इस महाभारत की लड़ाई में कोई काम नहीं मिला, कोचवानी कर रहे हो, रथ हाँकने वाले सारथियों अर्जुन के। इससे भी नहीं हुआ, एक हाथ से आज दूसरे हाथ को मैं काटने चला तो तुम इस पीतांबर में द्रौपदी की जूती बांध के घूम रहा है। भगवान सोचा जाने दो, थोड़ा बेइज्जती है ना हुआ, काम तो बन गया हमारा। कहा हम ही पर बिगड़ते रहिएगा बाबा, या जिसके लिए इतना नाटक किए उसको भी कुछ कहना है? कहा जरूर कहूंगा कहना। बेटी द्रौपदी तूने मेरे कुल को इतना पवित्र कर डाला है कि जिसका पहरा देता रहता जो ईश्वर जाने। जिसका पहरा देता रहता जो ईश्वर जाने वाला, जिसका पहरा देता रहता जो ईश्वर जाने वाला है। जिसका पहरा देता रहता जो ईश्वर जाने वाला, जिसका पहरा देता रहता जो ईश्वर जाने वाला है। ये तो द्रौपदी को कहा। तू कन्हैया मत सोच लेना कि आसानी से मैं अपना काम बना लिया। तू मेरा प्रतिज्ञा तोड़ना चाहता है ना, तुमको भी अपना प्रतिज्ञा तोड़ना होगा। तुम भी प्रतिज्ञा किए हुए हो कि महाभारत में कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा,
तो शांतनु सुख न कहाऊं मैं, प्रभु से न शस्त्र गहाऊं। का हमारे लिए चिंता नहीं कीजिए, हमको तो प्रण करना तोड़ देना पुराना आदत पड़ा हुआ। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर जन का मान न टलते देखा। ऐसे लीलाधारी हमारे भगवान है। वापस लौटे दुर्योधन के घर से जो सामान चुराए दुर्योधन के घर में फेंक दिया, द्रौपदी को घर पहुंचा दिया, घोड़े को रथ में जोत के अर्जुन के साथ लड़ाई के मैदान में पहुंचे तो शस्त्र तो प्रभु ने कुछ नहीं उठाया, लेकिन भक्त का मर्यादा तो रखना है। एक टूटे हुए रथ का चक्का उंगली में उठा के सुदर्शन के तरह नचाते कुछ दूर चल दिए रणभूमि में कि कुछ लोग देखे कि मेरे हाथ में भी कोई शस्त्र है। इस तरह बचा ली थी सुहाग, माधव ने द्रुपद दुलारी की, हम सब भी सीताराम गए। ऐसे भक्त वत्सल हमारे प्रभु है।